संस्था का मुख्य उद्देश्य जो निसहाय परिवार हैं, इस संस्था के माध्यम से उन परिवार को, उन बहनों को विवाह भी इस संस्था के द्वारा, उनको अभी ठंड में खुद के कपड़ा नहीं है, उनके लिए इनके संस्था के द्वारा बेहतरीन व्यवस्था शिक्षा दिया जाता है कि मैट्रिक पास करने के बाद सीधा उसको दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में ही उसको भर्ती किया जाता है। जो कि आपकी समाज है, जो गंगोत से ज़्यादा संबंध रखते हैं, सिर्फ उनके लिए ही है व्यवस्था दी जाती है, वह पूरा नहीं कर पाते हैं, तब ना आप लोग उभर के सामने आते हैं। तो बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था लगता है लगभग 70 बच्चों को हम लोग शिक्षण सामग्री वितरण करेंगे। कर देना कई समस्याओं की जड़ को ख़त्म कर देना। अगर एक समाज शिक्षित होते हैं तो कई समस्या का जड़ जो है वहीं ख़त्म हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं हथियुंदा पंचायत में, जहाँ की मतलब सरकार से निसमर्थ दिखते नज़र आते हैं। तभी एक समुदाय निकल कर बाहर आते हैं अपने समुदाय के कुछ भलाई करने के लिए। जिस प्रकार से आपको इधर बैनर में दिख रहा होगा, मतलब अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच, जो कि जिनकी तरह बताया जाता है कि आशा की नई किरणें। जो इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी हमको कि शिक्षा को लेकर काफ़ी समाज में जागरूकता फैलाते हैं। इतना ही मतलब सोचने वाली बात है, जहाँ की बिहार में मात्र 61% साक्षरता दर है, उनको लगातार बढ़ाने के लिए तमाम तरह की संस्थाएं उभर कर आगे आते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक समाज को शिक्षित कर देना, कई समस्याओं की जड़ को ख़त्म कर देना। अगर एक समाज शिक्षित होते हैं तो कई समस्या का जड़ जो है वहीं ख़त्म हो जाता है। तो हमारे साथ अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के कुछ पदाधिकारी, उनसे भी हम जानने की लगातार कोशिश करेंगे। जी श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम है डॉक्टर दीपक कुमार, मैं अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी, इस मंच का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य? इसका हम लोग जो है लगभग 7 सूत्री योजनाएं हम लोगों के संगठन का, उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला है शिक्षा का विस्तार, जहां पर कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने बच्चों को आप लोग शिक्षित करिए, शिक्षा ही है देश को आगे बढ़ा सकता है, समाज को आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। आज भी हम लोग श्री दशरथ बाबू के 19वें पुण्यतिथि पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जहाँ पर लगभग मुझे लगता है लगभग 70 बच्चों को हम लोग शिक्षण सामग्री वितरण करेंगे। और उनमें देखकर भी एक चेतना जगेगी कि वो लोग अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जैसे मतलब आपने बोले कि 70 लगभग बच्चे को शिक्षण सामग्री जो है ना वितरण करेंगे, लेकिन उस किस प्रकार से उनको वितरण करते हैं सर? यहाँ पर ऐसे बच्चों को हम लोग चयन करते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, जो एकल परिवार से आता हो। ऐसे लोगों का जो मतलब स्कूल तो जाता है लेकिन उसके पास शिक्षण सामग्री नहीं है, तो उनका लिस्ट हम लोग समाज से लेते हैं और उनके लिए जो भी शिक्षण सामग्री होता है उनको हम लोग देते हैं। अच्छा, सरकार के जो तमाम तरह की व्यवस्था दी जाती है वह पूरा नहीं कर पाते हैं, तब ना आप लोग उभर के सामने आते हैं। तो बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर आप लोग क्या कहना चाहें? देखिए, सरकार अपने अनुसार से काम करती है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को एक अपने स्तर पर भी समाज में जागरूकता लाना पड़ेगा ताकि समाज आगे बढ़ सके। और एक सामाजिक पहल भी होना चाहिए। जी, वही पहल हम लोग कर रहे हैं और एक समाज के अच्छे नागरिक होने का एक कर्तव्य निभा रहे हैं। मतलब आपकी जो है समाज, जो कि आपकी समाज है, जो गंगोत से ज़्यादा संबंध रखते हैं, सिर्फ उनके लिए ही भलाई करते हैं। हम लोग उस संगठन से हैं, लेकिन समाज के किसी भी वर्ग के लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको मदद ज़रूर करते हैं। वो जाति देखकर, धर्म देखकर काम नहीं होता है। नहीं, लेकिन आपके संस्था का नाम से हमें लगा, उस नाम के पीछे का राज पूछे थे। नाम के पीछे में देखिए, हम लोग 4 आदमी मिले हैं, कोई संगठन बना है, उसी का एक है कि शिक्षा का विस्तार भी होना चाहिए। हम लोग जहाँ तक जो संभव हो पाता है वो काम करते हैं। जी श्रीमान, आपका परिचय? मैं दिलीप कुमार मंडल, अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच का संयुक्त सचिव हूँ। आपके जो मंच है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है निसहाय व्यक्ति को, निसहाय परिवार को, इसका मुख्य उद्देश्य, संस्था का मुख्य उद्देश्य जो निसहाय परिवार हैं, इस संस्था के माध्यम से उन परिवार को, उन बहनों को विवाह भी इस संस्था के द्वारा कराया जाता है। और जो बिल्कुल निसहाय बच्चे, उनको माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, वैसे बच्चे को भी हमारी संस्था के तरफ से उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। इनका भी योजना है। सर थोड़ा सा नाम? श्री दशरथ मंडल जी थे, उनका पुण्यतिथि, और वह शिक्षक थे जी। मतलब उन्होंने समाज को ऐसा क्या दिया कि आज जिस प्रकार से भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन इनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। समाज को कुछ बहुत अच्छा दिए, उनके बारे में थोड़ा दोस्तों। ये जो है श्रद्धेय श्री
दशरथ बाबू अद्वितीय शिक्षा के एक अलग पहचान बनाए। इन्होंने एक अलग समाज में काम किए, जो कि निस्सहाय बच्चों के बढ़ चढ़ के उन्होंने अपने को शिक्षा देने का काम किया। इसलिए उनका अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के द्वारा हम लोग 19वां पुण्यतिथि मना रहे हैं। और 19वां पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर बिहारीगंज के हथौंदा गांव में पहली बार इस संस्था के माध्यम से जो कि निस्सहाय बच्चे हैं, उन्हें इस संस्था के माध्यम से अभी बच्चों को शिक्षण संस्थान सामग्री दिया जाएगा। और वैसे भी बच्चे को दिया जाएगा जो कि उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा, जो जवाब देंगे उन्हें भी हम लोग सम्मानित करेंगे। कुछ करके देंगे या टेस्ट करके देंगे बच्चे को? जी, टेस्ट लेके देंगे। जी, टेस्ट लेके भी देंगे। आज आप लोग सर के बारे में, दशरथ सर जो थे उनके बारे में 2 शब्द कहिए, बताइए। मतलब उनके पुण्यतिथि क्यों मनाया जा रहा है? आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमारे इस समाज के लिए ऐसा काम किया है कि आज उनके चले जाने के बाद भी उनके किए गए उस कृति को हम लोग भूल नहीं पाए, और उसी के पुण्यतिथि को हम लोग मना रहे हैं। अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के तहत आपने अभी कुछ देर पहले हमारे डॉक्टर साहब से जो बात की है कि ये सिर्फ आपके जाति के लिए है। ये जाति, जैसे आपका जो नाम है, मेरा नाम सुबोध कुमार सुमन, रसपुर पश्चिम पंचायत का पहले हम मुखिया हुआ करते थे। आज ये अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच के उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ पर हम लोग उस व्यक्ति को हम लोग मदद करने का काम करते हैं जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, वैसे लोगों को हम लोग मदद करने का काम करते हैं। इसका एक ही मकसद है, सरकार रोड बनाएगा, मकान बनाएगा, क्या तरह तरह का वो अपना योजना वाला काम करेगा, लेकिन हमारे इस बच्चे के भविष्य के बारे में सरकार रुपया खर्च करती है, लेकिन जब तक कि हमारे इस बच्चे को और बच्चे के गार्जियन की चेतना को हम लोग नहीं जगा देते हैं, तब तक तो हमारा बच्चा किसी काम का नहीं होगा। आज ऐसा शिक्षा दिया जाता है कि मैट्रिक पास करने के बाद सीधा उसको दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में ही उसको भर्ती किया जाता है। क्या इसी दिन के लिए हम लोग अपने बच्चा को शिक्षा देने का काम करते हैं? कहीं ना कहीं बिहार सरकार की शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि दिख रहा है। सरकार अपना काम कर रही है और हम लोग भरपूर हो रही है, और हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और सरकार का भी मकसद वही है और हम लोगों का भी मकसद वही है। लेकिन सरकार अपना काम करे, सरकार का हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपने इस समाज के जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग सरकार नहीं है। ये बच्चा मेरा है। हमारे समाज में अगर किसी का भी बच्चा है तो वो हम लोगों का अपना बच्चा है। अपना बच्चा को जैसे पैदा करके उसको कैसे विकास की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग इस बच्चे को ऊपर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो हमारे अखिल भारतीय गंगोता विकास मंच का ये मिशन है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से सुधारा जाए? जैसे कि आप लोग समाज के अनेक हिस्सों में जाते हैं, जहाँ की मतलब कोई नहीं पहुँच पाता, वहाँ आप लोग जाकर अपने समाज के हित की बात करते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सुधारा जाए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने मेरे इस कार्यक्रम में आपने कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज श्रद्धेय स्वर्गीय दशरथ बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इनके पुण्यतिथि के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो आपने कहा शिक्षा व्यवस्था, तो सरकार का जो सर्कुलर है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी आपको बताया भी, सरकार का जो सर्कुलर है वो अलग है। मेरा यह जो संगठन है, हम अपने समाज के लिए और अन्य इस संगठन के माध्यम से दूसरे जातियों के लिए भी हम काम करते हैं। शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, आज यहाँ जो कार्यक्रम है आप देख रहे हैं, तो एक मैसेज है, संदेश है सीधा कि हम अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, ताकि मेरे समाज का बच्चा पढ़ लिख करके IAS IPS बने। यही मेरा उद्देश्य और है। आपने सुना कि संयुक्त सचिव बोल रहे थे कि हम सामूहिक विवाह भी कराते हैं और निर्धन यदि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करते हैं। हमारा संगठन एकलव्य महोत्सव कराती है। हमारा संगठन जो है कि स्थापना दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाती है।
अभी फिलहाल के 22 दिसंबर को कुर्सेला प्रखंड में जहां प्रधान कार्यालय है वहां हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिविर लगाए और बैंक के द्वारा खाता खोलने का भी स्टॉल लगा था। हीरो होंडा का शोरूम का जो है कि वहाँ का भी स्टॉल लगा था और कृषि वैज्ञानिक भी आए थे। उनके मुखारबिन से लोगों को जैविक खेती कैसे हो यह भी एक स्टॉल लगा करके संदेश देने का काम। कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को जीविका यापन करने के लिए जो सामग्री चाहिए वह हर चीज़ आप लोग करने को तैयार हैं। जी जी निश्चित कर भी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मतलब इधर से कुछ दिख रहा होगा तो कैमरा के माध्यम से दिखाइए कि सर लोग के द्वारा कुछ बुक हैं, काफ़ी है और ठंडी का जो वस्त्र है जो कि गरीब परिवार से हैं जिनको अभी ठंड में खुद के कपड़ा नहीं है, उनके लिए इनके संस्था के द्वारा बेहतरीन व्यवस्था किया गया है। हम आपको सबसे बड़ी अच्छी बात बताएं कि मतलब रात को 10 बज रही है तब पर भी रात को 10 बजे इनकी संस्था अभी भी काम कर रही है। इनकी संस्था 10 बजे रात को भी काम करना कहीं ना कहीं एक कितना समाज के कल्याण के लिए कितना लगातार उभर कर सामने आते हैं। तो इन सभी वीर योद्धाओं का मेरा सत सत नमन इसलिए है कि मतलब इन्होंने जो लगातार समाज हित के कल्याण के लिए लगातार कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक समाज के सराहनीय काम है। तो आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम था विकास। अगर आपको अच्छा लगा तो यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर आम जन तक यह संदेश जा सके कि मतलब अखिल भारतीय गंगोता संघ मंच जो है उन्होंने क्या करना चाह रहा है। तो हमारे बड़े पदाधिकारी आए, उन्होंने बताया मतलब किस प्रकार से इनका संस्था काम करते हैं। तो आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम था विकास, कैमरा के पीछे था आकाश। जय हिंद।